दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने क्रैश कोर्स में। और जिसमें हम कर रहे हैं 10 मिनट की क्लास। 10 मिनट तो मैक्सिमम है। आज का जो टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन में से मैं टॉपिक ले रहा हूं नोटिस राइटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और नोटिस राइटिंग अगर 2023 में आया तो मान के चलो कि आपके बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। आपको कोई 50 नोटिस तैयार करने की जरूरत नहीं है। आओ मैं आपको शानदार फॉर्मेट बताता हूं और उस फॉर्मेट को आप अच्छी तरह समझ लें, राइट। और उस नोटिस राइटिंग को आप करें। देखिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है नोटिस लिखने का। ध्यानपूर्वक समझ लेना इसको, राइट। और मैटर आपको मैं फुल दे रहा हूं। जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो लगभग लगभग नोटिस आपका इस प्रकार से दिखना चाहिए, राइट। और उसके बाद में जब लिख लो आप इसको, तो आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, एक बॉक्स में भी बंद करके आना है आपको इस प्रकार से। लेकिन आपको ध्यान रखना कि पहले बॉक्स नहीं बनाना है आपको। सिर्फ पहले बॉक्स क्यों नहीं बनाना है, इसलिए नहीं बनाना है, कई बार पहले बॉक्स बना लेते हैं, फिर आपकी जो लाइनें हैं वो उसमें एडजस्ट नहीं होती, तो फिर आप लाइन से बाहर जाते हो, फिर काटते हो, दोबारा बनाते हो। ऐसी झंझट करनी नहीं है। सबसे पहले नोटिस को लिखो आराम से, उसके बाद में फिर स्केल से लेके आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइंस खींच सकते हो। तो आइए इसका कंटेंट मैं आपको समझा देता हूं, क्या इसमें क्या क्या आपको लिखना है। देखो सबसे पहले ये जो लाइन मैंने छोड़ रखी है, यहां पर उस संस्था का नाम आएगा जो नोटिस दे रही है, जो ये सूचना दे रही है, संस्था का नाम। अब ये संस्था क्या है सर? ये संस्था विद्यालय का नाम भी हो सकता है, या कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई क्लब भी हो सकता है, कोई लोगों का निकाय, कोई भी बॉडी ऑफ पीपल हो सकता है। यस। तो सर ये कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि आप कौन हैं और आप किस संस्था का प्रतिनिधित्व, अब रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। तो संस्था का नाम आपको यहां लिखना है। उसके बाद में शहर, और आपको लिख लेना है राजस्थान। अगर आप चाहो तो शहर कुछ भी लिख सकते हो। अब रही बात डेट की, तो जो डेट जो है, आप चाहो तो यहां लिखो, चाहे डेट चाहो तो आप यहां लिखो। दोनों ही स्थितियों में डेट सही है। आजकल क्या है, जो लेटर का जो नया फॉर्मेट चल रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो, ये भी एक लेटर होता है, ये भी एक लेटर का एक प्रकार है एक्चुअली, नोटिस। ठीक है। तो आजकल क्या, हम सभी प्रकार के जो ये पार्ट्स होते हैं लेटर्स के, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेकिन अगर आप आधिकारिक रूप से किसी नोटिस को देखोगे, आधिकारिक रूप से लिखा गया जो नोटिस होता है, तो आज भी डेट इसी तरह लिखी जा रही है। तो इसके ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। डेट को इधर लिखना है, इधर लिखना है, आप चाहो तो इधर लिखो, चाहे तो आप इधर लिखो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद में आपने लिखा नोटिस, और उसके बाद में नोटिस का सब्जेक्ट आपको लिखना है कि ये नोटिस आप किस विषय पर देना चाहते हो। कि कोई एजुकेशनल टूर जा रहा है, या किसी प्रकार का कोई मार्च आप कर रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई आई ऑपरेशन आप कर रहे हैं, या कोई एनुअल फंक्शन आप मना रहे हैं। जो भी आपको नोटिस देना, उसका विषय क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स, की समस्त विद्यार्थी, एंड द स्टाफ मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड, कि सभी विद्यार्थियों को और स्टाफ को सूचित किया जाता है, राइट। और मान लीजिए नोटिस ऐसा है जिसमें स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों के अलावा भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप यहां पे शब्द एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट, स्टाफ एंड पीपल इन जनरल। आप चाहो तो ये जोड़ सकते हैं, पीपल इन जनरल। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है जनसामान्य लोग। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर आपको बाकी लोगों की पार्टिसिपेशन भी उसमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में आप पीपल इन जनरल लिख सकते हो। मैं फिर बता दूं आपको क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ, इस स्कूल का हो गया, एंड पीपल इन जनरल आर इन्फॉर्म्ड, को सूचित किया जाता है कि दैट, यहां पर इज गोइंग टू, यहां पर लिख सकते हो इस संस्था का नाम, या आप लिख सकते हो आर स्कूल। आप चाहो तो यहां पे संस्था का नाम लिख सकते हो, या आर क्लब, हमारा जो क्लब है, जो भी आपको क्वेश्चन में देगा, इस संस्था का आपको यहां पे नाम लिखना है। कि सबको इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है कि ये जो संस्था है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि इस संस्था ने ऑर्गेनाइज करने का, आयोजन करने जा रही है, या इसने ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। दोनों में से कोई सी भी लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या हैज प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद में यहां पर क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी फंक्शन कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करना जा रहे हैं, उसका नाम आप यहां लिखोगे। एज द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल, आपने बता दिया कि फलानी संस्था है, इस प्रोग्राम को इस टाइम शेड्यूल के अनुसार क्या करने जा रही है, ऑर्गेनाइज करने जा रही है। अब टाइम शेड्यूल में आप क्या क्या डाल सकते हो, डे, आपने डे डाल दिया।
ध्यान रखना, यहां जो तारीख आप डालो, जैसे आपने तारीख डाल रखी है 22 मार्च 2023 की अगर आपने तारीख डाली है, तो ये जो तारीख होगी, ये तारीख इसे 5-7 दिन की आगे की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो तारीख है ये तो है नोटिस की तारीख, और यहां जो हम तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे इस प्रोग्राम को होने की तारीख। राइट? कई बार स्टूडेंट क्या गलती करता है कि यहां पे 22 मार्च लिख दिया और यहां पे 22 मार्च लिख दिया। तो इतना तो आप कॉमन सेंस रखोगे कि भाई ये तो नोटिस की तारीख है और कार्यक्रम तो 2-4 दिन बाद में होगा ना। तो आपने लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया सैटरडे, ये शनिवार का दिन है, और आपने लिख दिया इसमें 22 मार्च का आपने लिख दिया 31 मार्च। ओके, आप 14 ऐसे लिख सकते हो, 31 मार्च 2023। टाइम दे दिया आपने, टाइम दे दिया 9 AM एंड 9 AM टू, और आपने दे दिया 4 PM। जो भी आप देखना चाहो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये आपका काम हो गया। अब देखो लास्ट में कैसे लिखना है। Therefore, इसीलिए those who want to participate in it, कि जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, काइंडली गिव नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसने नीचे साइन कर रहे हैं उसको क्या करें, अपने नाम दें। एंड फॉर डिटेल्स, और अधिक जानकारी के लिए, एंड अदर पर्टिकुलर्स, और दूसरी और जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट द सैम, इन्हीं से कॉन्टैक्ट करें इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, कि निम्न हस्ताक्षर जिसने किए उससे व्यक्तिगत रूप से आप क्या करें, संपर्क करें। एज सून एज पॉसिबल, जितना हो उतना जल्दी आप निम्न व्यक्ति से आप संपर्क करें। अब देखो ये है आपके नोटिस का पूरा मैटर। अब दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं कि कई बच्चे मुझे फोन करके बोलते रहते हैं सर ये सिग्नेचर वगैरह इस जगह नहीं आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने पहले कह दिया ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर नहीं लिख सकते, इधर लिखना, इधर नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या है, एक तरीका होता है। तो किसी भी प्रकार का नोटिस आए और आपने अगर ये लाइंस सही ढंग से प्रिपेयर कर रखी हैं, इनको लिख लिख के आपको अभ्यास करना है, इस पे किसी प्रकार की छोटी मोटी खामियां आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा YouTube चैनल के ऊपर मेरी डिटेल्ड क्लास और है, वीडियो किसके ऊपर, आपके नोटिस राइटिंग के ऊपर, जहां मैंने क्वेश्चंस लेकर आप लोगों को समझाया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आज समय हो तो। कैसे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आते हैं, उन क्वेश्चन को किस प्रकार से इस फॉर्मेट में डालना होता है, वो उसकी मैं ऑलरेडी आपके लिए क्लास में बना चुका हूं। राइट? तो आज की क्लास का कंटेंट इतना काफी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब दोस्तों के साथ में तुरंत शेयर करो, हैंड टू हैंड। पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। दूसरी बात, ये जो अभी मैंने आप पे पीडीएफ चलाई, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा ऐप है द ज़ील बाय आकाश कुमार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए, और उसके बाद में प्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, वहां जाओ और वहां पे 12वीं क्लास का क्रैश कोर्स के नाम से फोल्डर आएगा। उसको क्लिक करोगे तो आपको नोटिस का फॉर्मेट ले सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो आप वहां से, और उसका प्रिंट आउट भी आप वहां से निकलवा सकते हो। राइट? किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके ऐप, आपका जो फोन है उसके अंदर कई प्रकार के आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर और हमारे ऐप के बीच में क्लैश होता है कई बार, तो आपका ऐप हो सकता है बंद हो जाए थोड़ी देर में। घबराना मत, फिर उसको मैं यहां से एक्सेस कर देता हूं, यहाँ ब्लॉक हो जाते हो, मैं यहां से उसको अनब्लॉक कर देता हूं। ठीक है? तो बने रहो, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं 10-10 मिनट की क्लास में, 10 मिनट तो होती भी नहीं है, कम मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। आप बने रहो और लिख लिख कर आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। क्लासेस अगर आपको वास्तव में पसंद आती है तो सब दोस्तों के साथ में शेयर करो। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।